हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एसएससी जीडी के लिए जो है आदित्य रंजन सर बुक के जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 15 नंबर होगा। ठीक है, 15 हवा होगा। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम सामान्य जानकारी और हिंदी के पार्ट को कवर करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जीवों का कौन सा समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए करें कि प्रोटोजोआ और शैवाल, ऑप्शन बी करें कि शैवाल और लाइकेन, ऑप्शन सी करें कि प्रोटोजोआ और लाइकेन, ऑप्शन डी करें कि जीवाणु और कवक। यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे सही ऑप्शन डी हो जाएगा। जीवाणु और कवक जो है पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे आपसे पूछा जाता है कि जीवाणु की खोज, बैक्टीरिया जिन्हें बोलते हैं, जीवाणु की खोज किसने की थी। तो ये डच वैज्ञानिक थे। डच वैज्ञानिक एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक थे। ठीक है भाई, ल्यूवेनहॉक ने इसकी खोज की थी। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जो है जीवाणु की खोज की थी। ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है किसने खोज की थी। और कवक की खोज किसने किया था भाई। हेनरिक एंटोन डी बेरी ने किया था। ठीक है, कौन किसने किया था। हेनरिक एंटोन डी बेरी ने जो है कवक की खोज की थी। आइए देखते हैं जीवाणु द्वारा प्रमुख जो है रोग आपसे पूछा जाता है और इसकी ट्रिक भी। ठीक है, इसको हटाते हैं। देखिए, जैसे आपको याद होगा पंडित का ट्रिक न्यू है। ठीक है, न्यू है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, पास से क्या होगा, प्लेग। ठीक है भाई, प्लेग। डी से डिप्थीरिया। ठीक है, ता से तपेदिक। ठीक है, तपेदिक। का से क्या होगा भाई, का से काली खांसी। ठीक है, काली खांसी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, का से काली खांसी। और टी से आपको दो याद रखना है, टिटेनस और टाइफाइड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। टी से दो याद रखना है, कौन सा, टिटेनस और टाइफाइड। ठीक है भाई, और का से कुष्ठ रोग। ठीक है, कुष्ठ रोग। ठीक है, और न्यू से निमोनिया और हा से हैजा। ठीक है, हा से हैजा। तो ये आपको ट्रिक याद रखना है। इससे जो है आपके प्रश्न जीवाणु से पूछेगा तो आपसे इन्हीं में से प्रश्न आपसे पूछ लेगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है यानी कि हेरी टिएरा फॉर्म्स किस वन में पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न आपका ये है, हेरी टिएरा फॉर्म्स ये किस वन में पाए जाते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, सुंदर वन में। ठीक है, यह जो है सुंदर वन में पाया जाता है। ठीक है, और सुंदर वन का नाम जो है इसी वृक्ष के नाम पर आधारित है, जो कि यह बहुतायत में पाया जाता है और औषधि प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है भाई, सुंदर वन जो है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच स्थित है। ठीक है, और यहाँ जो है सबसे बड़े मैग्रोव वन में पाए जाते हैं। तो ये आपसे पूछा गया है कई बार कि मैग्रोव वन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, सुंदर वन में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, और इसे हेरी टिएरा फॉर्म्स को जो है सुंदरी वृक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है महामस्तक अभिषेक एक जैन उत्सव है जिसे प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार निम्नलिखित में से किस जैन मंदिर में मनाया जाता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो महामस्तक अभिषेक एक जैन उत्सव है जिसे प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार कहाँ ये मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, गोमतेश्वर में मनाया जाता है। यहाँ पे ये याद रखना है, राइट आंसर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। और यह जो है कहाँ है भाई, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में जो है यह जो है स्थित है गोमतेश्वर। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। देखिए, उत्सव से प्रश्न आपके जरूर प्रश्न है, दो प्रश्न आते हैं कल्चर से। ठीक है,
और इसमें क्या होता है भाई, इसमें जो है भगवान बाहुबली की प्रतिमा की पूजा होती है। ठीक है, जो ऋषभ देव आप जानते हैं पहले जैन तीर्थकर थे, जो ऋषभ देव के पुत्र थे, और इस प्रतिमा को गोमतेश्वर प्रतिमा कहा जाता है। ठीक है, अगला कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से जीवोम बायोम की विशेषता शंकुधारी वन है जिसमें ज्यादातर चीड़, स्प्रूस और लार्च शामिल हैं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर टैगा। ठीक है, टैगा को जो है बोरियल वन या हिम वन रूप में भी क्या इसको जाना जाता है। ठीक है, यह एक बायोम्स है जिसकी विशेषता शंकुधारी वन है जिसमें अधिकतर देवदार, चीड़, स्प्रूस और लार्च पौधे आते हैं। ठीक है, ठीक है, और टैगा कहाँ पर ये पाए जाते हैं? टैगा वन जो है उत्तर में टुंड्रा और दक्षिण में शीतोष्ण वनों के बीच में जो है ये स्थित है। ठीक है, अगला आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री को आधिकारिक रूप से नियुक्त करता है? तो राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं भाई? राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी के स्थान पर कौन सा नया कानून प्रयुक्त हुआ है? देखिए यह जो है अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था इंडियन पैनल कोड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, और ये जो है अब जो है इसका नया स्थान या नया नाम क्या कर दिया गया। ठीक है, यह जो है कितने साल 163 वर्ष क्या है पुरानी कानून व्यवस्था है जो 1 जनवरी 1862 को ब्रिटिश सरकार द्वारा यह लागू की गई थी। ठीक है, और 163 वर्ष बाद इसमें परिवर्तन किया गया है। उस समय अगर पूछा जाए भारतीय दंड संहिता में जो है 511 धाराएं थी। कितनी भाई? 511 धाराएं थी, जबकि अब जो नया कानून बना है उसमें 358 धाराएं हैं। ठीक है, तो नया नाम क्या है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जो भारतीय दंड संहिता ये जो है अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था 1 जनवरी 1862 में, जो 163 वर्ष बाद इसमें परिवर्तन कर दिया गया है। अब इसका नया नाम जो है भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। ठीक है, और धाराएं जो है 358 हैं। ठीक है, नए वाले में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आइए देखते हैं, अगला है निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है? तो आपको सत्य कथन यहाँ पे बताना है। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा, कह रहे हैं कि पृथ्वी पर ऊंचाई के बढ़ने से पिंड का भार बढ़ जाता है। भाई ऊंचाई भार घटता है। ठीक है, ये गलत कह रहे हैं। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार शून्य होता है। हाँ बिल्कुल, ये आपका सही होता है। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? शून्य हो जाता है। देखिए ध्रुवों पर जी का मान सबसे अधिक होता है, ये आप जानते ही हैं। और कब चाहे आप ऊपर जाइए चाहे नीचे जाइए, जी का मान आपका क्या होता है? भी घटता है। ठीक है, ये आप जानते ही हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, सी नंबर क्या करें? चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी की तुलना में अधिक होता है। भाई घट जाता है, 1/6 हो जाता है। ठीक है, पृथ्वी की तुलना में। ठीक है, सभी सत्य हैं? नहीं, सभी सत्य नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जैसे जैसे पृथ्वी ऊंचाई बढ़ती है जी कम होता जाता है, इसलिए वजन भी क्या होता है भाई? भार भी कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका भार करें बढ़ रहा है, इसलिए ए नंबर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगर आप जानते हैं कि अगर पृथ्वी पर किसी का भार जो 60 है तो उसका चंद्रमा पर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 kg हो जाएगा। तो ये भी आप जानते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, अगला है। देखिए द्रव्यमान नहीं बदलता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद किसने उसकी भारतीय संपत्ति पर अधिकार कर लिया? देखिए मोहम्मद गौरी के कोई भी संतान नहीं थी, कोई भी संतान नहीं थी। ठीक है, जिस कारण से उनके गुलाम ही पूरा देख रहा करते थे, और उसमें से एक जो उनका सबसे उच्च पद पर गुलाम आसीन था, उसी ने जो है उसके जाने के बाद बागडोर संभाली थी। ठीक है, और वो है गुलाम वंश की स्थापना भी किया था। ठीक है भी, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे प्रश्न कुछ छूट गए हैं। यहाँ 34 डायरेक्ट है, अभी तो हम लोग 27 कर रहे थे। 1 मिनट भी,
आइए देखते हैं। देखिए वहाँ पे पेज, ये एक पेज पूरा ही गायब हो गया था, ठीक है। तो यहाँ से हमको 28 से करना था। चलिए भाई, कहने कि संपन्न रमेश सेलार निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो संपन्न रमेश सेलार जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा किस खेल से संबंधित है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, तैराकी से संबंधित है, ठीक है। तो संपन्न रमेश सेलार जो है तैराकी से संबंधित है। इन्होंने जो है हाल ही में जो है 5 घंटे 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट में जो है श्रीलंका के तलाई मन्नार से तमिलनाडु के धनुष कोड़ी तक जो है पाक जल डमरू मध्य को जो है सबसे तेज पार करने वाले अंडर 21 समूह के भारतीय जो है बन गए हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने 5 घंटे 30 मिनट में जो है अंडर 21 समूह में क्या हुए हैं, शामिल हो गए हैं, ठीक है। अगला कहें कि निम्नलिखित में से कौन हर्षोल्लास का त्यौहार है और आसमिया नववर्ष तथा वसंत की शुरुआत करता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बोहाग बिहू, ठीक है। तो बिहू जो है असम का त्यौहार है और यहाँ पर ये जो है बिहू जो है 3 प्रकार से मनाया जाता है, 3 प्रकार से, ठीक है। देखिए रंगोली या बोहाग बिहू ये बैसाख महीने में मनाया जाता है, अप्रैल के महीने में, ठीक है। और माघ या भोगली बिहू माघ जनवरी के महीने में, और कौटी या कोंगली बिहू जो है कार्तिक के महीने में मनाया जाता है, मतलब अक्टूबर के महीने में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बिहू जो है असम का लोक नृत्य है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंस है और आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अगला है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के निर्वाचन आयोग को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचन कराने के लिए उसका अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण की शक्ति निहित है। तो एक राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 324। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार निम्न में से किसे साक्ष्य के तौर पर कानूनी मंजूरी मिल गई है। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक अथवा डिजिटल से रिकॉर्ड जो है, या जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार इसे जो है साक्ष्य के तौर पर मंजूरी मिल गई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जून 2024 में उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर किसने शपथ ग्रहण की है। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोहन चरण मांझी जो हैं उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। ये जो हैं इनके स्थान पर आए हैं, ये नवीन पटनायक के, ठीक है, नवीन पटनायक के स्थान पर ये नए बने हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और नायब सैनी कहाँ के हैं, नायब सैनी ये कहाँ के हैं, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, हरियाणा के। और मोहन यादव ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का एक प्रकार है जिसमें एक मूल कंपनी एक अलग देश में एक सहायक कंपनी बनाती है जो जमीन से अपने संचालन का निर्माण करती है। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रीन फील्ड निवेश। यहाँ से आए, ठीक है। करें कि 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद किसने उसकी भारतीय संपत्ति पर अधिकार कर लिया, ठीक है। तो देखिए जैसा कि हमने बताया पहले कि 1206 ईस्वी में जो है मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है और इसके कोई संतान नहीं थी, या संतान विहीन था, ठीक है। इसके कोई संतान नहीं था, तो इसमें जो है यह जो है इसका जो है एक गुलाम था जो एक उच्च पद पर आसीन था, उसी को जो है पूरा कारोबार क्या पूरा राज क्या होगा सौंप दिया सत्ता, ठीक है। तो इसने जो है गुलाम वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो वह कौन सा
शासक है, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कौन थे? ऑप्शन बी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है एक तुर्की क्या था, ये गुलाम था। ठीक है, गुलाम था जो मोहम्मद गोरी की सेना में जो है उच्च पद पर आसीन था। ठीक है, और यही जो है 1206 में जो है ऐबक ने जो है गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे एक पूछा जाता है इल्तुतमिश से, तो पूछा जाता है कि रजिया जो है किसकी पुत्री थी? तो आपको बताना है भी रजिया जो है इल्तुतमिश की पुत्री थी, जो दिल्ली सल्तनत पर पहली मुस्लिम बैठने वाली शासक थी। ठीक है, ये भी आपसे कई बार प्रश्न पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला है, कहने कि बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति के बीच के व्युत्क्रम संबंध को जब रेखाचित्र रूप में दर्शाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सही ए नंबर हो जाएगा, फिलिप्स वक्र कहलाता है। ठीक है, सरकार द्वारा व्यक्तियों या व्यवसायों को नगद अनुदान या टैक्स ब्रेक के रूप में दिया जाने वाला प्रोत्साहन है, तो ये क्या भी सहायकी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहां सही हो जाएगा। अगला करें कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति से संबंधित है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अभी देखिए, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद पूछा जाता है। जानते हैं 52 में राष्ट्रपति होगा भारत का। ठीक है, और 61 में जो है महाभियोग इन पर लाया जा सकता है। 72 में इन्हें जो है अपराधियों को क्षमादान प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है, अनुच्छेद 72 में। ठीक है, अनुच्छेद 352 में जो है राष्ट्रीय आपात है। ठीक है, 356 में राष्ट्रपति शासन है राज्यों में। ठीक है, 360 में वित्तीय आपात लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है अध्यादेश, तो अध्यादेश कब ला सकते हैं इन्हें? राइट आंसर हो जाएगा किस अनुच्छेद के तहत? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 123 में। ठीक है, तो अध्यादेश देखिए, जब दोनों सदनों या किसी एक सदन का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति को अध्यादेश प्रख्यापित कराने की शक्ति दी जाती है। ठीक है, और संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में बुलाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा? 108। ठीक है, 108, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ अनुच्छेद जो है आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। और वहीं अध्यादेश राज्य के लिए अनुच्छेद पूछे तो 213 बताएंगे। ठीक है, 213 के तहत जो है अध्यादेश जो है राज्यपाल भी ला सकते हैं। ठीक है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, और अनुच्छेद 143 क्या कहता है? राष्ट्रपति की सलाहकारी शक्ति से संबंधित है। ठीक है, अगला आपसे पूछा जा रहा है, लोकसभा चुनाव 2024 से पूर्व किन 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी? देखिए, इस्तीफा दे दिया गया था, तो यहाँ पे आनन फानन में 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार को जो है 2 नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। ठीक है, चुनाव के समय। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया में अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं? तो ये क्रियाएं जो हैं आपसे पूछा जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया यौगिक बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये क्लास 9 में अच्छे से पढ़े होंगे। ठीक है, और विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है भाई? विस्थापन अभिक्रिया जब परमाणु या परमाणुओं का एक समूह एक अणु से में दूसरी परमाणु द्वारा विस्थापित होता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, और अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? जब एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है उसे अपघटक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं जीएस के आखिरी प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भीय उत्थान है जिसके केंद्र में सबसे पुरानी चट्टानें पाई जाती हैं? तो सबसे पुरानी चट्टानें पाई जाती हैं, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन बी हो जाएगा, एंटीक्लाइन। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहां सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, अब हिंदी के पार्ट को करते हैं भी। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न हिंदी का है, कह रहे हैं कि उल्टी माला फेरना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भी?
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा परंपरा के विरुद्ध कार्य करना। ठीक है, तो किसी के अमंगल की कामना करना जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, उल्टी माला फेरना मतलब विरुद्ध कार्य करना। ठीक है, परंपरा के। करें दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। भाई कामदेव, कामदेव का पर्यायवाची आपको बताना है। तो आप जानते हैं भाई राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये मदन के जो है पर्यायवाची है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? तो नहीं वाला शुद्ध आपको बताना है। ठीक है, कहने की सैद्धांतिक आलोचना में साहित्य के सिद्धांतों पर विचार होता है, ये आपका शुद्ध है। मानदंड का शास्त्रीय रूप स्थिर और अपरिवर्तनशील होता है, ये भी आपका शुद्ध है। करें द्विवेदी जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल पर ही हुई, ये आपका शुद्ध नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये आपका अशुद्ध है। ठीक, तो यही हमको बताना था। ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा, शुद्ध नहीं है। ठीक है, बताना। तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा भाई? द्विवेदी जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में ही हुई। ठीक है, पर नहीं हुई, पर यहाँ पे नहीं हुई। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला है संरक्षण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग आप जानते हैं किसी मूल शब्द के क्या होता है, पहले लगता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सम उपसर्ग। ठीक है, स मा में हलन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। मूल शब्द क्या हो जाएगा? रक्षण। ठीक है, अगला कह रहे हैं कि जनता में प्रचलित सुनी सुनाई बात के लिए एक शब्द है। यहां पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा किंवदंती। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला है वह जा रहा है, तो वह जा रहा है वाक्य में कौन सा काल है? तो काल आप जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान काल के भेद 5 होते हैं, भूतकाल के 6, भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो देखिए वह जा रहा है वर्तमान काल है, और कैसा है? अभी जो कार्य पूरा नहीं हुआ है तो उसमें अपूर्ण वर्तमान काल होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अपूर्ण वर्तमान काल को तात्कालिक वर्तमान काल भी कहता है। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर अपूर्ण वर्तमान काल नहीं है तो आप तात्कालिक वर्तमान काल लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग में सही नहीं है? तो यहाँ सही नहीं है, ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कह रहे कि चंद्रहास, चंद्रहास का देवता का पर्यायवाची है। ये तो आपने पढ़ा था तलवार का है भाई, तलवार का होता है। तो यहाँ यही तो आपका गलत हो गया, ऑप्शन यही आपका मिल गया, यही युग में सही नहीं है। अंबर जो है ये कपड़ा, देव पगा गंगा और अर्कजा यमुना। ठीक है, ये जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, ये सभी अंबर जो है कपड़ा, देवपगा गंगा और अर्कजा यमुना, ये सभी समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, चंद्रहास जो है ये तलवार का समानार्थी है। ठीक, इस प्रकार आपका ए जो है शुद्ध है। अगला कहने कि निम्नलिखित में से कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है? ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, देखिए कर्मधारय समास, समास तो आप जानते हैं 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। तो कर्मधारय समास आप जानते हैं, इसमें जो है प्रथम पद क्या होता है? विशेषण, और अंतिम पद क्या होता है? संज्ञा या विशेष होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, जैसे नीलगाय हो गया, ठीक है, पीताम्बर, मंदबुद्धि, ठीक है, महासागर, शीतोष्ण, पूछ ले कि शीतोष्ण में कौन सा समास है? तो शीतोष्ण में बताएंगे कौन सा भी कर्मधारय समास है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए गगनचुंबी, गगनचुंबी में तत्पुरुष समास है। ठीक है, ये आपको पाठशाला शब्द में संप्रदान तत्पुरुष समास है। नीलकंठ में क्या है भाई? नीलकंठ में जो है ये आपका कौन सा समास है? यहाँ बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास है। तो एक ही बचता है पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम अर्थात राम। ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। देखिए उत्तम बताया जा रहा है, विशेषता विशेषण शब्द है, विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पे आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, देखिए बहुव्रीहि समास क्या होता है? इसमें जो है दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान नहीं होते, मतलब कोई भी प्रधान पद बहुव्रीहि समास में नहीं होता।
या जो है बल्कि किसी तीसरे पद की ओर प्रधानता बताता है। ठीक है, जैसे चतुर्भुज हो गया, कमल नयन हो गया, पीताम्बर हो गया, दशानन हो गया, त्रिनेत्र हो गया, गिरिधर हो गया, लंबोदर हो गया, ये सब आपके बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आज देखते हैं अगला है। करें कि सावन सूखा ना भादों हरा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, सदैव एक सी स्थिति बने रहना। ये आप कई बार आ चुका है प्रश्न। ठीक है, तो ये अनुच्छेद आप करिएगा, इसके आगे प्रश्न है, प्रश्न आपको कराएंगे। ठीक है, अनुच्छेद आप करिएगा। देखिए ये सब भरने वाला, ये प्रैक्टिस आप जितना करेंगे उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो यहाँ से हम प्रश्न करते हैं। ठीक है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। एक दंत का समानार्थी शब्द इनमें से कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा गणेश। ठीक है, गणेश के और पर्यायवाची आप जानते हैं, जैसे लंबोदर, मूषक वाहन, गजवदन, गजानन, विनायक, गणपति। ठीक है, विघ्ननाशक, भवानी नंदन, महाकाय, विघ्नराज, मोदक प्रिय। ठीक है, ये कुछ जो है गणेश के पर्यायवाची है। ठीक है, ये आपको, ये राज किसका है भाई? ये कुबेर का है। ठीक है, कुबेर का पर्यायवाची है। ठीक है, चीर कपड़ा का है। ठीक है, कपड़ा का है। और गीरवाण ये किसका है? ये देवता का पर्यायवाची है। ठीक है, देवता का। आगे देखते हैं अगला, कह रहे हैं कि उन्नति का विलोम शब्द है। तो उन्नति का विलोम शब्द क्या होता है भाई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अवनति होता है। ठीक है, अवनति होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आमोदित, जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। आमोदित का अर्थ क्या होता है? प्रसन्न। ठीक है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? करे शंभो ने यह राय दी, तो यहां जो है आपको बताना है। तो यहां ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शंभो ने में, ये जो है आपका ऑप्शन ए में जो है ये त्रुटि है। ठीक है, इसमें जो है वचन संबंधी क्या है? अशुद्धि है। यहाँ पे शंभो ने के स्थान पर क्या होगा भाई? सबने होगा। ठीक है, सबने, तो सब शुद्ध हो जाएगा, सबने यह राय दी। ठीक है, कह रहे हैं कि आपको यहाँ प्रतिस्थापित करना है विकल्प में। ये आपका वाक्य है, किसी, देखिए और के स्थान पर अंडरलाइन है, किसी और लड़के को बुलाओ। ठीक है, यहाँ पे क्या आप यहाँ पे भरेंगे? ठीक है, इस पे और के स्थान पर क्या प्रतिस्थापित कर सकते हैं? राइट आंसर हो जाएगा किसी दूसरे लड़के को बुलाओ। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ सही। भाई किसी अधिक लड़के को बुलाओ, नहीं बैठ रहा है। किसी सुंदर लड़के को बुलाओ, नहीं। किसी तेज लड़के को, तो किसी दूसरे लड़के को बुलाओ। ऑप्शन डी आपका यहाँ सही बैठेगा। अगला है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। पर्वत के पास की भूमि, कई बार पूछा गया है प्रश्न, इंपॉर्टेंस है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। उपत्यका कहते हैं, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अपाद मस्तक आप जानते हैं, पैर से सिर तक। ठीक है, बंजर भूमि ऐसी भूमि जिस पर खेती करना असंभव हो। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। पथरीली भूमि क्या होती है भाई? जिस भूमि पर पत्थरों की संख्या अधिक हो उसे हम पथरीली भूमि कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार जो है आपके पूरे हो जाते हैं 40 प्रश्न। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।